Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English and English literature. Dear friends, at present we are going through a very important series related with both grammar and vocabulary. That series is phrasal verb, and today we will have the third module for this particular series, phrasal verb, and we will learn today some more phrasal verbs. So our first phrasal verb of the day is admit of something. Dear friends, जब आप phrasal verb याद कर रहे होते हैं, the most important part is जो वर्ब के साथ पार्टिकल लगा हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें अलग अलग पार्टिकल लगते हैं और उन सब का जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो मेन वर्ब है वो है एडमिट और इसके साथ जो हमारा पार्टिकल लगा है वो लगा है ऑफ. तो फ्रेजल वर्ब है एडमिट ऑफ समथिंग. इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग, इसका मीनिंग है टू अलाउ समथिंग और मेक इट पॉसिबल. यहाँ एडमिट ऑफ से मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी चीज को होने का एडमिशन देना, एक तरह का अपन कह सकते हैं उस चीज को अलाउ करना. एक एग्जांपल देखिए, द स्ट्रिक्ट सीईओ डज नॉट एडमिट ऑफ एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द मीटिंग. रिलेटेड एक पिक्चर भी है यहाँ पर. जो स्ट्रिक्ट सीईओ है डज नॉट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ इंटरप्शन. सो अलाउ, एडमिट ऑफ. तो यहां पर एडमिट ऑफ का मतलब है किसी चीज को या किसी चीज को होने से अलाउ करना, या अगर नॉट लगाएंगे तो नॉट अलाउ करना. तो आप ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन, एक तरफ है एडमिट जो हमारा मेन वर्ब है और दूसरी तरफ पार्टिकल है ऑफ. तो एडमिट ऑफ इज रिलेटेड विद allow something to happen, allow something to allow it to make it possible. मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर हम अपना अगला फ्रेजल वर्ब आज का देखें तो वापस से जो हमारी वर्ब है वो है एडमिट, लेकिन अब जो पार्टिकल है वो चेंज होकर हो गया है टू. एडमिट टू समथिंग. जहां पर एडमिट ऑफ का मीनिंग किसी चीज को अलाउ करने से था, वहीं पर एडमिट टू का जो मीनिंग है वो कन्फेशन से रिलेटेड है. व्हेन यू एडमिट समथिंग टू समथिंग, then you are confessing that yes, you have done some wrong or something embarrassing. कोई चीज जो आप जिसका कन्फेशन करते हो, आप स्वीकार करते हो कि हाँ ये गलती आपसे हुई है, ये काम आपसे होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट बिकॉज इट विल ब्रिंग क्रिटिसिज्म, एम्बेरसमेंट, तब आप उसको एडमिट टू का यूज करते हैं. तो एडमिट ऑफ एंड एडमिट टू. लुक एट द मॉडल एग्जाम्पल. The boy finally admitted to using unfair means in the exam. एक related image से अगर आप ध्यान रख सके इसको, तो जो बॉय है उसने एडमिट करा मतलब यहां पर कन्फेस करा. क्या कन्फेस करा? दैट ही यूज सम अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम. अब देखिए, एडमिट ऑफ द एग्जामिनेशन रूल्स डोंट एडमिट ऑफ एनी अनफेयर मीन्स, अलाउ करना, और एडमिट टू कन्फेस करना कि आपने एडमिट करा. इस तरह से भी आप दोनों को जोड़कर याद कर सकते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को. चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. आप चाहें तो इस फ्रेजल वर्ब को डेली या बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, क्योंकि हम काफी हद तक इसका यूज करते हैं. अग्री, जनरली मैंने ये नॉट स्टार्टिंग में लगाया, इसका मीनिंग है जनरली ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है. अग्री विद समबॉडी और समथिंग दोनों साथ हो सकते हैं, जनरली समथिंग ही होता है. तो देखिए यहां इसको एक्चुअली मैं साथ में ही आपको बता दूं, यहां जो मीनिंग है वो अग्री विद समथिंग का है. When you don't agree with somebody, तब तो एक सिंपल मीनिंग है. जो ओपिनियंस हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनमें आप सहमत नहीं होते हो, then you don't agree with somebody. Now, if it is about agree with something,
तब क्या मीनिंग होता है? तब मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ फूड, अ टाइप ऑफ ड्रिंक, अ टाइप ऑफ स्मेल विच डजंट सूट्स यू, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, देन यू से इट डजंट अग्री विद मी। तो पर्सन के लिए तो हम ओपिनियन, हम पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में बात करते हैं, लेकिन थिंग स्पेशली रिलेटेड विद फूड हम अग्री विद का यूज करते हैं, जो हमारे डाइजेशन, जो हमारे पर्टिकुलर नेचर है उसको सूट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली ईट चाइनीज फूड एज इट डजेंट अग्री विद मी। सिंपल मीनिंग है, हम डेली लाइफ में भी कहते हैं, कोई चीज़ हमें ऑफर की जाती है खाने के लिए, पीने के लिए, एंड यू पोलाइटली डिनाई, रिफ्यूज कि आई कांट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू से सॉरी इट डजेंट अग्री विद मी। इवन आप कलर्स का यूज भी कर सकते हो। कोई कलर है जो आपके पर्टिकुलर बॉडी को या आपको पर्टिकुलर सूट नहीं करता हो, तब भी आप कह सकते हैं। और भी कोई चीज़ है उसको आप बताने के लिए कि वो सूट करता है या नहीं करता है, हम यूज करते हैं अग्री विद समथिंग। अग्री विद समबॉडी वेरी इजी, जब आप ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा, और काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरली ये फ्रेजल वर्ब कॉमन पार्लांस के अंदर, कॉमन टॉक में नहीं पाया जाता है। एयर ब्रश यहां पर इसकी वर्ब है, समबॉडी ये ऑप्शनल है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आउट समबॉडी, देखिए यहां पर जब ब्रैकेट का यूज किया गया है तो इसका एक मीनिंग है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इट कैन बी स्प्लिट, इसको स्प्लिट किया जा सकता है। मतलब जो आपका वर्ब है और जो आपका पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट उसके बीच में भी आ सकता है। हमेशा हर वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ वर्ब के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता है। तो एयर ब्रश समबॉडी आउट ये भी यूज कर सकते हैं, और एयर ब्रश आउट समबॉडी ये भी हम यूज कर सकते हैं। बोथ आर क्वाइट पॉसिबल। तो मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एयर ब्रश का मीनिंग क्या होता है। एयर ब्रश पेंटिंग में यूज होने वाली वो टेक्निक है जिसके द्वारा आप किसी पर्टिकुलर जो ड्राइंग है, जो मार्क है, जो कलर है, उसको आप रिमूव कर देते हो, उसको आप हटा देते हो। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एयर ब्रशिंग। अब इस वर्ब से आई होप मैं आपको समझा सकूं कि एयर ब्रश समबॉडी आउट इसका, या एयर ब्रश आउट समबॉडी इसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई डेलिबरेटली टू मेक समवन और समथिंग इनविजिबल। अगर आप जानबूझकर किसी को उपेक्षा करोगे, किसी को इस तरह से ट्रीट करोगे एज इफ दैट पर्सन इज नॉट देयर, तो आप एयर ब्रशिंग कर रहे हो। ये एक्चुअल प्रेजेंस से रिलेटेड भी हो सकता है और ये पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। आप पास्ट का कोई बात बता रहे हैं, कोई पर्सन उस पर्टिकुलर थिंग से, उस पर्टिकुलर चीज से क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन आप जानबूझ के इस तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि उस पर्सन को टोटली इग्नोर कर रहे हो, देन यू आर एयर ब्रशिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। Look at this example. During the visit of the PM, the local authorities try to airbrush out the protester group. जनरली हम देखते भी हैं, स्पेशली कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं तो उनके सामने हम प्रोटेस्टर्स को क्या करते हैं, एयर ब्रश कर देते हैं। उनको किसी तरह से जो पर्सन है, डेलीगेट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो ये शो करना चाहती हैं कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी परफेक्ट, कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको एयर ब्रश करना होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है अलाउ फॉर समथिंग। अ वेरी इजी वन, बहुत कॉमन भी है। इसका मीनिंग होता है टू कंसिडर और इंक्लूड समथिंग while making plans और estimate। फ्रेंड्स, इसको जनरली हम यूज करते हैं इस सेंस के अंदर कि ये चीज का प्लानिंग है, इसमें इसका भी स्कोप रखना। जब हमारा सेंस ये होता है कि ठीक है आपने ये प्लान बनाया लेकिन ऐसा हो गया, तो ये स्कोप रखना, दैट इज अलाउ फॉर। समझ गए होंगे आप कि यहां पर इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल में भी बहुत क्लियरली ये बताया हुआ है, डोंट फॉरगेट टू अलाउ फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम
इन केस इफ यू आर ट्रेवलिंग एट रश आवर, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से और स्टेशन का जो दूरी है वो ऑन बाइक 20 मिनट्स लगता है और आपका ट्रेन का टाइम के हिसाब से आप 25 मिनट्स पहले निकल जाते हो. बट रिमेंबर, इज इट द ट्रैफिक पीक आवर और इज इट साइलेंट टाइम? तो अगर रश आ रहा है तो अलाउ फॉर दैट टाइम आल्सो, आपको उसको भी अलाउ फॉर करना पड़ेगा. इस तरह से अलाउ फॉर का हम यूज करते हैं कि इस स्कोप को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है. दिस पिक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अलाउ फॉर. अब ये अगर सिनेरियो है तो वो मान के चलिए आप जो 20 मिनट्स हैं वो 20 मिनट्स में ये जो गैप है, डिस्टेंस है, पूरा नहीं हो पाएगा. यू हैव टू अलाउ फॉर this particular time blocks also. Coming to our next phrasal verb, allow of something. देखिए वापिस से वही बात कि allow एक verb है, इसके साथ पार्टिकल अलग अलग लग रहा है, पार्टिकल अलग अलग लग रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर मीनिंग चेंज हो रहा है. अलाउ फॉर का मतलब हो गया कि स्कोप को इंक्लूड करना, कि इसके अलावा कुछ हो सकता है. अलाउ ऑफ का मतलब होता है to make it possible for something to be accepted or happen. Allow of का मतलब सिंपल ये होता है कि ये सारी चीजें हैं, इनसे क्या आउटकम निकाला जा सकता है, इनसे कौन कौन सी चीज एक्सेप्ट की जा सकती है या कौन कौन सी चीज हो सकती है, हैपन हो सकती है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. तब हम यूज करते हैं अलाउ ऑफ का. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें the evidence allow of only one interpretation. जितने एविडेंस हैं वो सब मिलकर एक ही चीज पर, एक ही एक्सेप्टेंस पर, एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. ही स्टोल द पेंटिंग. तो ये अलाउ ऑफ का मतलब क्या है कि जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, इनसे जो इन्वेस्टिगेशन, जो डिडक्शन किया गया है, जो रिजल्ट हम पहुंचे हैं, वो अलाउ ऑफ करता है नॉट टू पॉसिबिलिटी बट ओनली वन थिंग, कि दैट पर्सन इज थीफ. नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है अमाउंट टू. लेट मी टेल यू, इट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब. बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है. अमाउंट टू का मतलब होता है टू बी द सेम एज समथिंग और टू हैव द सेम इफेक्ट एज समथिंग. जब आप दो चीजों को कंपेयर करके बता रहे हो कि ये चीज बिल्कुल उस जैसी है, तब हम करते हैं अमाउंट टू. तो दिखने में दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का इफेक्ट, दोनों का मीनिंग, दोनों का वी कैन से दोनों का तरीका वो क्या निकलता है, बिल्कुल सेम निकलता है. तब हम कहते हैं दिस थिंग अमाउंट टू दैट थिंग. तो दिस और दैट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का इफेक्ट, दोनों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या निकलता है, एक ही निकलता है. जैसे हिज राउंड अबाउट आंसर, तो पहली चीज क्या हो गई, राउंड अबाउट आंसर. राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा के जवाब देना. अमाउंटेड टू रिफ्यूजल, वो किसके इक्वल रहा, रिफ्यूजल. रिफ्यूजल का मतलब होता है मना करना. टू कम टू द पार्टी, इसका मतलब चाहे वो सीधा मना ना कर रहा हो, वही कह रहा है हाँ मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं बताता हूं, वहां पे भी है, ये भी है. अमाउंटेड टू अगर वो ये कहता मैं नहीं आ सकता, बोथ इफेक्ट दोनों बातों का क्या है, एक ही है, दैट ही इज रिफ्यूजिंग टू टेक पार्ट इन द पार्टी. एंगल फॉर समथिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू गेट समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर इट डायरेक्टली. देखिए अभी पिछली हमने फ्रेजल वर्ब में सेंटेंस देखा, राउंड अबाउट वे, मतलब डायरेक्टली ना बोलकर वो रिफ्यूज कर रहा है. एंगल फॉर, अब ये देखिए फ्रेजल वर्ब बना कैसे, इसको समझ लेंगे, क्योंकि एंगल का मतलब क्या है, यहां पर जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में यूज होता है एंगल वो नहीं है. यहां एंगलिंग का मतलब है फिशिंग से. जो आपको ध्यान हो, ट्रेडिशनल पिक्चर्स आपने देखी होंगी, किस तरह से एक डाला जाता है फिश को कैच करने के लिए, उसको हम एंगल बोलते हैं, और इस पर्टिकुलर वर्ब को एंगलिंग बोलते हैं. तो एंगलिंग फॉर क्या होता है कि आप कोई निशाना साध रहे हो, जिस तरह से बेट लगाया जाता है फिश के लिए, उसी तरह से कोई बेट लगा रखा है. टू ट्राई टू गेट समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, विदाउट आस्किंग फॉर इट डायरेक्टली,
उसके बारे में डायरेक्टली नहीं, राउंड अबाउट वे में ही बात करना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, ऑल हर स्वीट टॉक, जितनी भी वो मीठी मीठी बातें कर रही थी, शो, वो केवल एक ही चीज शो कर रहे थे, क्या, कि शी वॉज एंगलिंग फॉर हर प्रमोशन, वो केवल अपने प्रमोशन के लिए एंगल कर रही थी। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये फ्रेजल वर्ब काम करती है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर आवर लेसन टुडे। ये और इंटरेस्टिंग कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी। आई होप दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फ्रेजल वर्ब। Try them, repeat them in your daily expressions. जितना आप इनको इंक्लूड करेंगे उतना बेटर आपका कमांड होगा इन फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। साथ ही आप जब चाहे इनकी PDF मुझे बोल सकते हैं, आई विल शेयर you can ask me on WhatsApp. Thank you friends for your support. Keep watching, keep supporting.